हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्विंग एन इक्वेशन। सो यह आपका जो है स्टैंडर्ड 7 मैथ बुक का चैप्टर 4 से रिलेटेड करता है। तो चैप्टर 4 वर्ड के बाद जो 4.2 एक्सरसाइज करना होगा उसके लिए ये ज़्यादातर रिलेटेड करता है। लेकिन वैसे एक इक्वेशन का सॉल्व करना हमारा डेली लाइफ का एक नॉलेजियस टॉपिक है। ओके, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन कैसे करेंगे हम अभी करके देखेंगे। इसको ध्यान से वॉच करना वीडियो को। और सॉल्विंग एन इक्वेशन जैसे कि मैंने बोल दिया, ये डेली लाइफ में एक मैथ है, हम रोज करना पड़ता है इसको। तो ध्यान से वॉच करना, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और इस टॉपिक पे जाएंगे, सोचता हूँ मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी अपना आगे बढ़ेगा। तो मान के चलो यहाँ पर है राम और यहाँ पर है रहीम, ठीक है। और राम के पास 8 किलोग्राम ऑफ शुगर था, 8 किलोग्राम ऑफ शुगर। और उसने क्या किया, 3 किलोग्राम शुगर जो है निकाल लिया, इससे किसी और को दे दिया, ठीक है। क्या किया इसने, 3 किलोग्राम शुगर निकाल लिया। और वैसे ही रहीम के पास क्या हुआ ना, रहीम के पास 4 किलोग्राम शुगर था। फोर किलोग्राम शुगर। अब इसने किया, इसने जो निकाल किसी और से 8 किलोग्राम शुगर जो है वो ले आया, अपने में ऐड कर दिया, ठीक है। बात को जरा ध्यान से सोचो। राम जो है उसके पास 8 किलोग्राम शुगर था, अब उसने 3 किलोग्राम शुगर निकाल के किसी दुकानदार के पास रख दिया या निकाल के कहीं रख दिया। अब वैसे ही रहीम के पास क्या था, 4 किलोग्राम शुगर था, उसने किसी और से ले आके अपने बैग में रख दिया। अब अगर दोनों के पास कितना सेब है अगर देखेंगे हम, यानी कि दोनों के बैग में कितना शुगर है, तो क्या होगा, 8 - 3, इसके पास हो गया 5 किलोग्राम शुगर। और इसके पास भी कितना है, इसके पास भी है 5 किलोग्राम शुगर। अब क्या होगा ना, हम देखते हैं तो इसके पास जितना शुगर है रहीम के पास भी उतना ही शुगर है। तो राम और रहीम का शुगर का जो अमाउंट है वो बिल्कुल ही सेम है। यानी कि हम बोलते हैं दोनों का जो, अच्छा, इनमें से जो इनको अगर हम लेकर दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसे, नंबर में, मैथ में, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 8 - 3 = 4 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन।
और क्योंकि ये खाली नंबर को लेकर बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक इक्वेशन, न्यूमेरिक इक्वेशन। ओके, तो क्यों कहा हमने इसको इक्वेशन? क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड है और इन दोनों के बीच में एक इक्वल टू का सिंबल आता है। ठीक है, तो यहां पर तुम एक नोट कर सकते हो, since there is a sign of equality or there is an equal sign between the two sides, it is called a numeric equation. So you can note this, since there is a sign of equality between the two sides, it is called a numeric equation. Okay, अब देखते हैं हम कैसे किसको इसे कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। तो हम क्यों कहेंगे कि हाँ ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, कैसे इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिक का कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई पता नहीं, तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, अगर 8 - 3 = 4 + 1 है तो ये सही है या गलत है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2-2 किलो शुगर दे देते हैं, देखते हैं कि सेम होता है या नहीं होता है। तो क्या होगा, 8 - 3 ये था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर +2 और दे दिए 2 किलो शुगर, तो कितना हुआ 8 - 3 5 + 2 = 7। सिमिलरली इसको भी देंगे, इसको दिए हैं तो इसको भी देंगे, तो कितना होता है 4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7। ठीक है, यानी कि इसको 2 दे दिए, 2 किलो शुगर दे दिया तो भी सेम हुआ, इसको भी 2, यानी कि इसको 2 किलो दे दिया, इसको 2 किलो दे दिया, सेम हो गया। अब माइनस करके देखते हैं, जितना था उनमें से 2-2 किलो निकाल लेते हैं, सेम रहता है या नहीं। तो क्या होगा 8 - 3 - 2 = 8 - 3 5 - 2 = 3। अगेन देखते हैं, उससे भी 2 किलो निकाल लेते हैं, 4 + 1 - 2 = 5, 4 + 1 5 - 2 = 3। सो सेम हो गया, यहाँ पर भी दोनों साइड सेम हो गया था, LHS और RHS, और यहां पर भी सेम हो गया LHS और RHS। ओके, अब हम 2 × या डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको। तो हम ये करते हैं, 8 - 3 × 2, दिस = 8 - 3 5 × 2, दिस = 10। सिमिलरली अगर इस पे भी × 2 करते हैं तो 4 + 1 × 2 = 5 × 2 = 10। सिमिलरली डिवाइड भी करके देखते हैं, 8 - 3 / 2 = 8 - 3 = 5/2 = हम इसको लिख सकते हैं 5/2। ओके, अब इसको उस साइड पे भी 2 डिवाइड करके देखते हैं, 4 + 1 / 2, दिस = 5 / 2, दिस = 5/2। सो यहाँ पर भी LHS RHS के साथ सेम हो गया, यहाँ पर भी LHS RHS के साथ सेम हो गया। तो हम इसको अब बोल सकते हैं कि हाँ ये हमने चेक कर लिया कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे दोनों साइड बैलेंस है या नहीं है, चेक करोगे तो +- इंटू डिवाइड करके चेक कर सकते हैं हम। अब ये जो फैक्ट है ये हर वेरिएबल के लिए भी सेम रहता है, क्योंकि ये इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी है, ये ऑल्सो वेरिएबल्स के लिए सेम रहता है। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन।
suppose this is the balance and one side there is x plus 3 and the other side is there is 8. so ये x कितना हो सकता है? तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो कि हाँ ये 5 है, क्योंकि हमारे पास इसका जो ये हम इससे मतलब हमारा एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि ये 5 plus 3 is equal to 8 है, चाहे कितना भी गधा बच्चा हो। ठीक है, तो x plus 3 is equal to 8। देखो मेरे लैंग्वेज का थोड़ा गलत मतलब मत लेना, ठीक है। x plus 3 8, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ x कितना है? तो इसका एक बढ़िया कुछ स्टेप से हम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये जो 3 है ना उसको निकाल देंगे यहां से पहले। तो हम क्या करेंगे, टेक आउट 3 फ्रॉम, देखो इसको पहले लिखोगे तुम, x plus 3 is equal to 8। ये लाइन लिखने के बाद लिखना टेक आउट 3 फ्रॉम ईच साइड। सो हमें क्या मिलेगा, x plus 3 minus 3 is equal to 8 minus 3। दिस इम्प्लाइज दैट, तो 3 minus 3 कट गया, ये 0 हो गया, तो x is equal to 8 minus 3 5। ठीक है, क्यों यहाँ पर, क्योंकि 3 ऐड हुआ था, हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए दोनों साइड से। उसी तरह से अगर तुम्हें दिया होता कि x minus 3 plus 8 x minus 3 is equal to 8, सपोज तुम्हें दे रखा है x minus 3 is equal to 8, देन क्या होगा? सो हम ये बोलेंगे कि add 3 to each side, add 3 to each side। now what will happen, x minus 3 plus 3 is equal to 8 plus 3। this implies that x minus 3 plus 3, so what will happen, minus 3 plus 3 0 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो रह गया x is equal to 8 plus 3 is equal to 11। ओके, सिमिलरली अगर 2x दिया होता इंटू करके 2x is equal to 8, तो क्या होगा, दोनों साइड में हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, सो क्या होगा 2x by 2, 2 कट जाएगा, x is equal to 8 by 2 4। सिमिलरली अगर x by 2 दिया होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई 2 बाय बोथ साइड्स, सो x by 2 into 2 is equal to 8 into 2 and 2 कट जाता और x is equal to 16 निकल जाता। ओके, तो इस तरह से एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं हम। सपोज दे रखा है 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 28, तो हमें p का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो p से छोड़कर भी एक है, यानी कि 2 टर्म्स में 2 पॉलिनोमियल है, और p के साथ है कि इंटू भी हुआ है, तो हम स्टेप वाइज इन दोनों को धीरे धीरे निकालेंगे। तो पहले किसको निकालेंगे, पहले प्लस माइनस के बाद जो है उसको निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्लस 4 है तो माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे टेक आउट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, टेक आउट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो क्या निकलेगा 3 plus 3p plus 4 minus 4 is equal to 28 minus 4। now what to do, this implies that plus 4 minus 4 ये कट गया, 0 हो जाएगा, और 3p is equal to 28 minus 4 24। now अभी भी p के पास ये 3 है, तो इसको भी हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें p का जो वेरिएबल है वो है p, और p का वैल्यू हमें निकालना है।
तो कैसे हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई हुआ होके रहा है तो इसको डिवाइड करने से हट जाएगा। तो लिखेंगे हम डिवाइडिंग 3 बाय बोथ साइड्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3p बाय 3 इज इक्वल टू 24/3। दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या होगा, 3 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो दोनों को काट दो। अब क्या रह गया, p इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू 8। तो ऐसे तुम एक्सरसाइज 4.2 आराम से कर सकते हो। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उस पर हम 4.2 का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, और आगे आगे इसी लाइन पे हम आगे बढ़ते रहने के लिए मेरा वीडियो कैसे आपके पास पहुंच जाए उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। थैंक यू।